द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। तकरीबन एक साल पहले हमने एक वीडियो बनाया था इसी टॉपिक पे एंड एट दैट टाइम वी हैड रिकमेंडेड दैट एटलीस्ट 10% ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट शुड बी इन गोल्ड। उसके बाद काफ़ी गोल्ड चल भी चुका है और आज की डेट में एक बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या 62,000 पे हमें अभी भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इस डिसीजन को लेने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड recent developments which has happened. Because of that the gold has grown 40-50,000 to 60-62,000. हमें याद है यूक्रेन रशिया वार में यूएस बैंक्स ने रशिया के जितने डिपॉजिट्स थे इन द फॉर्म ऑफ डॉलर डिपॉजिट्स वेस्टर्न बैंक्स में उसको होल्ड पे रख लिया था। दैट इंडिकेटेड कि आपके डॉलर डिपॉजिट्स इन द वेस्टर्न बैंक्स आर नॉट फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस। किसी भी समय अगर वर्ल्ड वार 3 होती है तो ये जो आपके डॉलर डिपॉजिट्स डिफरेंट बैंक्स में है वो एट रिस्क पे हैं। उसको अवॉइड करने के लिए सेंट्रल बैंक्स थ्रू आउट द वर्ल्ड दे हैव डिसाइडेड रिड्यूसिंग देयर foreign reserves in the form of dollar to the gold also, including China. Even the US is already having huge amount of gold with their central banks. Different good economies, they are slowly shifting from keeping the deposits in dollar to the gold. एक तो यूक्रेन रशिया वार की वजह से हुआ। सेकेंडली the recent event that is the debt ceiling, जो यूएस में डेट सीलिंग के ऊपर बातचीत हुई एंड उसके बाद यूएस was permitted to print further currency and increase the debt ceiling. डॉलर अनलिमिटेड यूएस प्रिंट किए जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि देयर इज ए ट्रस्ट इन द डॉलर एंड द डॉलर इज स्टिल ए वर्ल्ड करेंसी। एज द रिसेशन क्लाउड्स आर imminent on the US economy over a period of 10 years, 20 years or 30 years, definitely the US dollar will weaken. People will shift from dollar to the alternate currencies. Even the BRICS are talking about their currency. The yuan, China is trying कि उनकी currency strong हो और उसको internationally accept किया जाए. Even India has also tried विद द रशिया जो ऑयल परचेज किया है उसमें उन्होंने ट्राई किया है इस कॉन्सेप्ट को फ्लोट करने के लिए, बट डेफिनेटली एज ए कॉन्सेप्ट एवरी कंट्री इज ट्राइंग कि अल्टरनेट टू द डॉलर सर्च करने की कोशिश हो रही है कि अगर यूएस इकोनॉमी में ओवर ए लॉन्ग पीरियड अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वी नीड टू हैव ए अल्टरनेट करेंसी, बट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट, स्लोली होगा। इन द मेन टाइम the one thing which is available, that is gold. That's why the central banks have started increasing their gold reserves. That also creates demand, and when demand is created and supply is limited, the rate increases. That is the second reason why we should continue investing in gold. Earlier we used to say gold is the best hedge against any eventuality, but now these events highlight the fact कि these eventualities are more near than far away. तो हमें गोल्ड का अपना इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज भी करना चाहिए फ्रॉम 10% टू 25%। अब अगर रिटर्न्स की बात करें, नॉट ओनली रिस्टोर ऑफ वैल्यू बट रिटर्न्स में भी गोल्ड कैसे परफॉर्म करता है। रिसेंटली 1 ईयर में तो गोल्ड ने अच्छा परफॉर्म किया है, बट गोल्ड की परफॉर्मेंस को देखने के लिए 1 ईयर इज नॉट सफिशिएंट, वी हैव टू सी एटलीस्ट 10 ईयर्स। 10 साल में गोल्ड की रिटर्न जो है 6.9% है। ड्यूरिंग दैट पीरियड सेंसेक्स हैज इंक्रीज्ड 12.2%. डेफिनेटली सेंसेक्स हैज शोन much better performance than the gold, but Sensex is more volatile than the gold returns. At the same time, if we are keeping gold in the sovereign gold bonds और हेल्ड टू मैच्योरिटी अगर रखते हैं, दैट मीन्स एंड तक मैच्योरिटी तक रखते हैं, तो उस पर जो एप्रिसिएशन है, जो रिटर्न्स है, वो टैक्स फ्री है. दैट आल्सो एड्स
6.9% पे आप अगर 33% ब्रैकेट में है तो आप उस पर 2% और ऐड करके चल सकते हैं. That indicates the returns will not be 6.9, it will be more than that. Add to that, sovereign gold bonds में 2.5% की आपको इंटरेस्ट भी मिलता है. 2% अगर वैसे मिल गया टैक्स की वजह से, 2.5% का इंटरेस्ट मिल गया और 7% की वैसे रिटर्न मिल रही है, that gives a good competitive edge to the gold investment also. At the same time, if any of these eventualities actually happen, and then we will be safe in the form of gold. But at the same time, our personal suggestion only is we should not invest beyond a point, क्योंकि all these are far away eventualities which may or may not happen. इसलिए हमें अपना allocation to the gold 10% से बढ़ा के 25% कर लेना चाहिए, not beyond that. If you are convinced with our rationale of increasing investment in gold, go ahead, buy sovereign gold bond. At the same time, अगर आप sovereign gold bonds जब इशू आता है उस समय लेते हैं तो आपको कॉस्टली मिलते हैं. अगर आप रीसेल में लेते हैं तो इवन उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट भी मिलता है. उनकी सेल परचेज का जो रेट है उस पर आपको कम रेट पे भी मिल जाते हैं. डिपेंड्स ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ दी लिक्विडिटी. स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है. Many a time we get at a much lower rate than the rate at which the government has floated the sovereign gold bonds. The better way to invest sovereign gold bonds, tax purpose के लिए 2.5% interest के लिए and long term investment as a store of value as well as a hedge against all other eventualities. Thank you very much for watching this video. Please subscribe to our channel so that in future also we can bring some good and quick analysis for you on banking and finance related topics. Thank you.